अगर कभी युद्ध शुरू हो जाए तो जमीन के नीचे करीब 2.5 मीटर गहराई में छुपा हुआ यह आश्रय बाहर से देखने पर बिल्कुल नजर ही नहीं आएगा। यहीं रहकर खुद को आसानी से सुरक्षित रखा जा सकता है। युद्ध से बचने के लिए सोफिया जंगल की ओर चली आती है। घर खो चुकी सोफिया एक समतल मिट्टी का टीला ढूंढ लेती है और काम शुरू करने से पहले चारों तरफ अच्छे से मुआयना कर लेती है। औजार कम होने की वजह से वह तय करती है हालात को समझते हुए जमीन के नीचे ही आश्रय बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ की मिट्टी काफी सख्त है, उस पर पेड़ों की जड़ें भी आपस में उलझी हुई हैं। खुदाई करना बिल्कुल आसान नहीं। फिर भी सोफिया हार मानने वाली लड़की नहीं है। उसका जिद और मेहनत साफ नजर आती है। अतिरिक्त मिट्टी वह अपने हाथों से ही हटा देती है। ऐसे काम में सही औजारों का होना बेहद जरूरी होता है। उसके हाथ में मौजूद यह अजीब सा औजार देखकर ऐसा लगता है जैसे वह किसी पुराने कारीगर खानदान से आई हो। वह अंदर की दीवारों को चौकोर आकार में काटती है। आखिरकार 2 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद एक ठीक ठाक काफी बड़ी जगह तैयार हो जाती है। दाईं तरफ वह चूल्हे के लिए एक अलग जगह खोदती है। अतिरिक्त मिट्टी हटाकर वह बाहर जाकर धुएं के निकलने का रास्ता बनाती है। फिर अंदर आकर चूल्हे के लिए एक छोटा सा अतिरिक्त गड्ढा भी तैयार कर लेती है। सोने के लिए जो बिस्तर बनाया गया था सोफिया ने उसे भी बहुत ध्यान से समतल किया। यहाँ तक कि तकिए की जगह भी अलग से तैयार कर ली। इसके बाद दीवारों में छोटे छोटे खाने बनाए। अब पूरे काम में सिर्फ प्रवेश द्वार और दरवाजा बनाना ही बाकी रह गया था। सबसे पहले सोफिया ने कुछ नरम टहनियां इकट्ठा की। अंदाजे से माप लेकर सभी को बराबर लंबाई में काट लिया। फिर लताओं की मदद से एक एक करके उन्हें बांधते हुए एक हल्का दरवाजा तैयार किया। दोनों तरफ लकड़ी के खंभे गाड़कर लताओं से बांधते हुए दरवाजे को मजबूती से फिक्स कर दिया। इसके बाद सबसे अहम काम था पूरे आश्रय को पूरी तरह छुपा देना। इसके लिए सोफिया ने आसपास से हरी घास की चादर सावधानी से उठाई और ऊपर सलीके से बिछा दी। नतीजा यह हुआ कि पूरा आश्रय आसपास के माहौल में लगभग गायब हो गया। जैसे ही चूल्हे में आग जली, मिट्टी के टीले के ऊपर से हल्का सा धुआं उठने लगा। अब सोफिया ने खाने का सामान निकाला। खुले आग पर पकाना संभव नहीं था, इसलिए उसने जलते हुए कोयले चूल्हे के अंदर खींच लिए। मसाले भले ही ज्यादा न हो, लेकिन इतना बड़ा मांस का टुकड़ा अगर सब्जियों के साथ खाया जाए तो यह रात वाकई यादगार बनने वाली है।